मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। रवि जी का मन था कि ऐसे समय में हमें शहर से ज्यादा गांव में चलकर रहना चाहिए, इसीलिए हम सब गांव वापस आ गए। रवि जी ने कुछ महीनों के लिए अपना ट्रांसफर भी यहीं करवा लिया है और साथ ही मेरी छोटी बहन नंदिनी को भी बुला लिया है ताकि वो मेरी देखभाल करे। आओ भाई। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप हमसे कितना प्यार करते हो। लेकिन अब हम तुमसे इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अब तीसरा जो आ गया है। मैं समझी नहीं। अरे तुम्हारे पेट में हमारा ये बच्चा। नमस्ते बाबूजी। उत्तरे की इतनी छोटी सी थी, कितनी बड़ी होगी इतनी जल्दी। चलो अच्छा ही है, वक्त बे वक्त काम भी आ सके है। कहाँ खो गए? नमस्ते नमस्ते नंदिनी। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। और आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। अरे बेटा, अरे चांदनी तुम्हारी बहन आई है। आए बाबूजी। अरे नंदिनी दीदी। बड़े दिनों बाद। नंदिनी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। सब कैसे है घर में? सब ठीक। और जीजू की मेहनत रंग लाई। मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल गया। बदमाश। और जीजू कैसे हैं आप? अरे नंदिनी तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारे आने के बाद तो 3 गुना खुशी हो गई है। अच्छा जी, तारीफ। क्यों ना करे भाई। अब सारी बातें यहीं करोगे। चलो थैला उठाओ, अंदर चलो। जी चलो बिल्कुल जी। मैं उठाता हूँ आ जाओ। चलो। क्या बात है नंदिनी, आज तो तुम गीले बालों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यहाँ कोई देख लेगा जीजू, क्या कर रहे हो आप? अरे तो पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अरे फिर भी कोई देख लेगा। क्या अब हम अपनी साली की तारीफ ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। और वैसे तो कहते हैं कि साली तो आधी घर वाली होती है। माना कि हम तुम्हें चाहने जितना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आधा तो कर ही सकते हैं ना। मेरी प्यारी दीदी के लिए जूस और पोहा। अरे वाह, मेरी बहना तो बड़ी हो गई, कितना ख्याल रखती है मेरा। शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, आप भी ना। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। चल झूठी, ऐसा सभी बोलते हैं, शादी तो सभी को करनी पड़ती। नहीं दी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छा है, स्वाद है। अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं दीदी। तुम्हारे बुझानी है, उस
चली गई तो या के साथ ही सही, मगर क्या करूं, कैसे इसको मनाऊं? मानना तो पड़ेगा। सब कुछ बदल रहा है। दाढ़ी बदल गई, काली हो गई, अखबार भी बदल गया। बदल तो रहा है सब कुछ। वो क्या है ना कि फोटोआं तो सुंदर सुंदर अंग्रेजी अखबार में ही हुए हैं। सब समझती हूँ मैं। लीजिए दीदी। मजा आ गया जी? चाय पी के मजा आ गया। अभी तो आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, और मजा आ जाएगा। हाँ, नंदिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा दीदी, मैं नहाने चलती हूँ, फिर आके कुछ अच्छा बनाते हैं खाने में। ठीक है जी। तेरे हाथ का खाना भी खाना है और तड़े भी खाना है। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। अरे पल्लू परेशान कर रहा है तो ऐसे घुमा के कमर में ठूस लेना। अपने घर में शर्म किस बात की है? हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। तुम्हारे पैरों में ना बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी बड़ी बहन तो पहले मालिश कर देती थी, पर वो बेचारी तो पेट से है, अब तो कर ना सके वो। तो ऐसा करियो, आज तू मालिश कर दियो, ठीक है? हाँ हाँ, बताइए कब करनी है? बस रात को कर दियो सोने से पहले। ठीक है बाबूजी। अच्छी नींद आ जाएगी वाक के बाद मने। ठीक है बाबूजी। नहीं आएगी दीदी, दीदी सो रही है तुम्हारी। आओ ना यार। ये कौन घुस गया कोठरी में सवेरे सवेरे? क्या हुआ तुम्हें? आवाज तो बेटे की है। जो कर है कोठरी के अंदर, देखूं तो उत्तरी के। नंदिनी, थारा बदन देख के ना मैं सारा कंट्रोल ही खो दे हुए हूँ। मेरे को ये सब पसंद नहीं, अपना हाथ दूर रखिए। ओह, मारे छूने से तने परेशानी हुए और कोई छूवे तो तने मजा हुए। हाँ, हमें कोई नहीं छूता है। अपना हाथ दूर रखिए, वरना जीजू से शिकायत कर दूंगी। शिकायत करेगी भी तो उससे जिसके साथ तू रंगरलियां मनावे है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों को मौज मस्ती करते हुए। अरे थोड़ी मस्ती हमारे साथ भी कर ले, कोई फर्क ना पड़ेगा। मान जा। ओह, ऐसा करता हूं, मैं खुद जाके ना तेरी बड़ी बहन को बता देता हूं कि उसकी भोली भाली बहन उसके पति के साथ, मतलब अपने जीजा के साथ खुद रंगरलियां मनावे है। जाऊं, बोल दूं, बता ही देता हूं अब। बाबूजी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, दीदी से कुछ मत कहिएगा। सेवा भी ना ऐसी करनी है। मेरे मन और मेरे तन को ना
पूरी शांति मिल जाए। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। रवि जी का मन था कि ऐसे समय में हमें शहर से ज्यादा गांव में चलकर रहना चाहिए, इसीलिए हम सब गांव वापस आ गए। रवि जी ने कुछ महीनों के लिए अपना ट्रांसफर भी यहीं करवा लिया है और साथ ही मेरी छोटी बहन नंदिनी को भी बुला लिया है ताकि वो मेरी देखभाल करे। आओ भाई। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप हमसे कितना प्यार करते हो। लेकिन अब हम तुमसे इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अब तीसरा जो आ गया है। मैं समझी नहीं। अरे तुम्हारे पेट में हमारा ये बच्चा। नमस्ते बाबूजी। उत्तरे की इतनी छोटी सी थी, कितनी बड़ी होगी इतनी जल्दी। चलो अच्छा ही है, वक्त बे वक्त काम भी आ सके है। कहाँ खो गए? नमस्ते नमस्ते नंदिनी। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। और आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। अरे बेटा, अरे चांदनी तुम्हारी बहन आई है। आए बाबूजी। अरे नंदिनी दीदी। बड़े दिनों बाद। नंदिनी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। सब कैसे है घर में? सब ठीक। और जीजू की मेहनत रंग लाई। मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल गया। बदमाश। और जीजू कैसे हैं आप? अरे नंदिनी तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारे आने के बाद तो 3 गुना खुशी हो गई है। अच्छा जी, तारीफ। क्यों ना करे भाई। अब सारी बातें यहीं करोगे। चलो थैला उठाओ, अंदर चलो। जी चलो बिल्कुल जी। मैं उठाता हूँ आ जाओ। चलो। क्या बात है नंदिनी, आज तो तुम गीले बालों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यहाँ कोई देख लेगा जीजू, क्या कर रहे हो आप? अरे तो पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अरे फिर भी कोई देख लेगा। क्या अब हम अपनी साली की तारीफ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। और वैसे तो कहते हैं कि साली तो आती घर वाली होती है। माना कि हम तुम्हें चाहने जितना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आधा तो कर ही सकते हैं ना। मेरी प्यारी दीदी के लिए जूस और पोहा। अरे वाह, मेरी बहना तो बड़ी हो गई, कितना ख्याल रखती है मेरा। शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, आप भी ना। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। चल झूठी, ऐसा सभी बोलते हैं, शादी तो सभी को करनी पड़ती। नहीं दी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छा है, स्वाद है। अब तो शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी।
सुरझानी है। वो चली गई तो या के साथ ही सही, मगर क्या करूं, कैसे इसको मनाऊं? मानना तो पड़ेगा। सब कुछ बदल रहा है। दाढ़ी बदल गई, काली हो गई, अखबार भी बदल गया। बदल तो रहा है सब कुछ। वो क्या है ना कि फोटोआं तो सुंदर सुंदर अंग्रेजी अखबार में ही हुए हैं। सब समझती हूँ मैं। लीजिए दीदी। मजा आ गया जी? चाय पी के मजा आ गया। अभी तो आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, और मजा आ जाएगा। हाँ, नंदिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा दीदी, मैं नहाने चलती हूँ, फिर आके कुछ अच्छा बनाते हैं खाने में। ठीक है जी। तेरे हाथ का खाना भी खाना है और तड़े भी खाना है। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। अरे पल्लू परेशान कर रहा है तो ऐसे घुमा के कमर में ठूस लेना। अपने घर में शर्म किस बात की है? हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। मारे पैरों में ना बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी बड़ी बहन तो पहले मालिश कर देती थी, पर वो बेचारी तो पेट से है, अब तो कर ना सके वो। तो ऐसा करियो, आज तू मालिश कर दियो, ठीक है? हाँ हाँ, बताइए कब करनी है? बस रात को कर दियो सोने से पहले। ठीक है बाबूजी। अच्छी नींद आ जाएगी वाक के बाद मने। ठीक है बाबूजी। नहीं आएगी दीदी, दीदी सो रही है तुम्हारी। आओ ना यार। ये कुड़बुस यार कोठरी में सवेरे सवेरे। क्या हुआ तुम्हें? आवाज तो बेटे की है। जो कर है कोठरी के अंदर, देखूं तो उत्तरे के। नंदिनी, थारा बदन देख के ना मैं सारा कंट्रोल ही खो देवे हूँ। मेरे को ये सब पसंद नहीं, अपना हाथ दूर रखिए। ओह, मारे छूने से तने परेशानी होवे, और कोई छूवे तो तने मजा होवे। हाँ, हमें कोई नहीं छूता है। अपना हाथ दूर रखिए, वरना जीजू से शिकायत कर दूंगी। शिकायत करेगी भी तो उससे जिसके साथ तू रंगरलिया मनावे है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों को मौज मस्ती करते हुए। अरे थोड़ी मस्ती हमारे साथ भी कर ले, कोई फर्क ना पड़ेगा। मान जा। ओह, ऐसा करता हूं, मैं खुद जाके ना तेरी बड़ी बहन को बता देता हूं कि उसकी भोली भाली बहन उसके पति के साथ, मतलब अपने जीजा के साथ खुद रंगरलिया मनावे है। जाऊं, बोल दूं, बता ही देता हूं अब। बाबूजी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, दीदी से कुछ मत कहिएगा। सेवा भी ना ऐसी करनी है। मेरे मन और मेरे तन को ना
पूरी शांति मिल जाए। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। रवि जी का मन था कि ऐसे समय में हमें शहर से ज्यादा गांव में चलकर रहना चाहिए, इसीलिए हम सब गांव वापस आ गए। रवि जी ने कुछ महीनों के लिए अपना ट्रांसफर भी यहीं करवा लिया है और साथ ही मेरी छोटी बहन नंदिनी को भी बुला लिया है ताकि वो मेरी देखभाल करे। आओ भाई। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप हमसे कितना प्यार करते हो। लेकिन अब हम तुमसे इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अब तीसरा जो आ गया है। मैं समझी नहीं। अरे तुम्हारे पेट में हमारा ये बच्चा। नमस्ते बाबूजी। उत्तरे की इतनी छोटी सी थी, कितनी बड़ी होगी इतनी जल्दी। चलो अच्छा ही है, वक्त बे वक्त काम भी आ सके है। कहाँ खो गए? नमस्ते नमस्ते नंदिनी। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। और आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। अरे बेटा, अरे चांदनी तुम्हारी बहन आई है। आए बाबूजी। अरे नंदिनी दीदी। बड़े दिनों बाद। नंदिनी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। सब कैसे है घर में? सब ठीक। और जीजू की मेहनत रंग लाई। मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल गया। बदमाश। और जीजू कैसे हैं आप? अरे नंदिनी तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारे आने के बाद तो 3 गुना खुशी हो गई है। अच्छा जी, तारीफ। क्यों ना करे भाई। अब सारी बातें यहीं करोगे। चलो थैला उठाओ, अंदर चलो। जी चलो बिल्कुल जी। चलो, मैं उठाता हूँ आ जाओ। चलो। क्या बात है नंदिनी, आज से तुम गीले बालों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यहाँ कोई देख लेगा जीजू, क्या कर रहे हो आप? अरे तो पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अरे फिर भी कोई देख लेगा। क्या अब हम अपनी साली की तारीफ ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। और वैसे तो कहते हैं कि साली तो आती घर वाली होती है। माना कि हम तुम्हें चाहने जितना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आधा तो कर ही सकते हैं ना। मेरी प्यारी दीदी के लिए जूस और पोहा। अरे वाह, मेरी बहना तो बड़ी हो गई, कितना ख्याल रखती है मेरा। शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, आप भी ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। चल झूठी, ऐसा सभी बोलते हैं, शादी तो सभी को करनी पड़ती। नहीं दी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छा है, स्वाद है। अब तो शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी।
तो बड़े बुझानी है, वो चली गई तो या के साथ ही सही, मगर क्या करूं, कैसे इसको मनाऊं, मानना तो पड़ेगा। सब कुछ बदल रहा है, दाढ़ी बदल गई, काली हो गई, अखबार भी बदल गया। बदल तो रहा है सब कुछ। वो क्या है ना कि फोटोआं तो सुंदर सुंदर अंग्रेजी अखबार में ही हुए हैं। सब समझती हूँ मैं। लीजिए दीदी। मजा आ गया जी? चाय पी के मजा आ गया। अभी तो आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, और मजा आ जाएगा। हाँ, नंदिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा दीदी, मैं नहाने चलती हूँ, फिर आके कुछ अच्छा बनाते हैं खाने में। ठीक है जी। तेरे हाथ का खाना भी खाना है और तड़े भी खाना है। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। अरे पल्लू परेशान कर रहा है तो ऐसे घुमा के कमर में ठूस लेना। अपने घर में शर्म किस बात की है। हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। तुम्हारे पैरों में ना बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी बड़ी बहन तो पहले मालिश कर देती थी, पर वो बेचारी तो पेट से है, अब तो कर ना सके वो। तो ऐसा करियो, आज तू मालिश कर दियो, ठीक है? हाँ हाँ, बताइए कब करनी है? बस रात को कर दियो सोने से पहले। ठीक है बाबूजी। अच्छी नींद आ जाएगी वाक के बाद मने। ठीक है बाबूजी। नहीं आएगी दीदी, दीदी सो रही है तुम्हारी। आओ ना यार। ये कुड़बुस यार कोठरी में सवेरे सवेरे। क्या हुआ तुम्हें? आवाज तो बेटे की है। जो कर है कोठरी के अंदर, देखूं तो उत्तरे के। नंदिनी, थारा बदन देख के ना मैं सारा कंट्रोल ही खो देवे हूँ। मेरे को ये सब पसंद नहीं, अपना हाथ दूर रखिए। ओह, मारे छूने से तने परेशानी होवे, और कोई छूवे तो तने मजा होवे। हाँ, हमें कोई नहीं छूता है। अपना हाथ दूर रखिए, वरना जीजू से शिकायत कर दूंगी। शिकायत करेगी भी तो उससे जिसके साथ तू रंगरलिया मनावे है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों को मौज मस्ती करते हुए। अरे थोड़ी मस्ती हमारे साथ भी कर ले, कोई फर्क ना पड़ेगा। मान जा। ओह, ऐसा करता हूं, मैं खुद जाके ना तेरी बड़ी बहन को बता देता हूं कि उसकी भोली भाली बहन उसके पति के साथ, मतलब अपने जीजा के साथ खुद रंगरलिया मनावे है। जाऊं, बोल दूं, बता ही देता हूं अब। बाबूजी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, दीदी से कुछ मत कहिएगा। सेवा भी ना ऐसी करनी है। मेरे मन
और मेरे तन को ना पूरी शांति मिल जाए। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। रवि जी का मन था कि ऐसे समय में हमें शहर से ज्यादा गांव में चल कर रहना चाहिए, इसीलिए हम सब गांव वापस आ गए। रवि जी ने कुछ महीनों के लिए अपना ट्रांसफर भी यहीं करवा लिया है और साथ ही मेरी छोटी बहन नंदिनी को भी बुला लिया है ताकि वो मेरी देखभाल करे। आओ भाई। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप हमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन अब हम तुमसे इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अब तीसरा जो आ गया है। मैं समझी नहीं। अरे तुम्हारे पेट में हमारा ये बच्चा। नमस्ते बाबूजी। उत्तरे की इतनी छोटी सी थी, कितनी बड़ी होगी इतनी जल्दी। चलो अच्छा ही है, वक्त बे वक्त काम भी आ सके है। कहाँ खो गए? नमस्ते नमस्ते नंदिनी। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। और आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। अरे बेटा, अरे चांदनी तुम्हारी बहन आई है। आए बाबूजी। अरे नंदिनी दीदी। बड़े दिनों बाद। नंदिनी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। सब कैसे है घर में? सब ठीक। और जीजू की मेहनत रंग लाई। मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल गया। बदमाश। और जीजू कैसे हैं आप? अरे नंदिनी तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारे आने के बाद तो 3 गुना खुशी हो गई है। अच्छा जी, तारीफ। क्यों ना करे भाई। अब सारी बातें यहीं करोगे। चलो थैला उठाओ, अंदर चलो। जी चलो बिल्कुल जी। चलो, मैं उठाता हूँ। आ जाओ। चलो। क्या बात है नंदिनी, आज तो तुम गीले बालों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यहाँ कोई देख लेगा जीजू, क्या कर रहे हो आप? अरे तो पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अरे फिर भी कोई देख लेगा। क्या अब हम अपनी साली की तारीफ ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। और वैसे तो कहते हैं कि साली तो आती घर वाली होती है। माना कि हम तुम्हें चाहने जितना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आधा तो कर ही सकते हैं ना। मेरी प्यारी दीदी के लिए जूस और पोहा। अरे वाह, मेरी बहना तो बड़ी हो गई, कितना ख्याल रखती है मेरा। शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, आप भी ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। चल झूठी, ऐसा सभी बोलते हैं, शादी तो सभी को करनी पड़ती। नहीं दी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छा है, स्वाद है। अब तो शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी।
जानी है, वो चली गई तो या के साथ ही सही, मगर क्या करूं, कैसे इसको मनाऊं, मानना तो पड़ेगा। सब कुछ बदल रहा है, दाढ़ी बदल गई, काली हो गई, अखबार भी बदल गया। बदल तो रहा है सब कुछ। वो क्या है ना कि फोटोआं तो सुंदर सुंदर अंग्रेजी अखबार में ही हुए हैं। सब समझती हूँ मैं। लीजिए दीदी। मजा आ गया जी? चाय पी के मजा आ गया। अभी तो आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, और मजा आ जाएगा। हाँ, नंदिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा दीदी, मैं नहाने चलती हूँ, फिर आके कुछ अच्छा बनाते हैं खाने में। ठीक है जी। तेरे हाथ का खाना भी खाना है और तड़े भी खाना है। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। अरे पल्लू परेशान कर रहा है तो ऐसे घुमा के कमर में ठूस लेना। अपने घर में शर्म किस बात की है। हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। अरे नंदिनी। जी बाबूजी। मारे पैरों में ना बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी बड़ी बहन तो पहले मालिश कर देती थी, पर वो बेचारी तो पेट से है, अब तो कर ना सके वो। तो ऐसा करियो, आज तू मालिश कर दियो, ठीक है? हाँ हाँ, बताइए कब करनी है? बस रात को कर दियो सोने से पहले। ठीक है बाबूजी। अच्छी नींद आ जाएगी वाह के बाद मने। ठीक है बाबूजी। नहीं आएगी दीदी, दीदी सो रही है तुम्हारी। आओ ना यार। ये कुड़बुस यार कोठरी में सवेरे सवेरे। क्या हुआ तुम्हें? आवाज तो बेटे की है। जो कर है कोठरी के अंदर, देखूं तो उत्तरी के। नंदिनी, थारा बदन देख के ना मैं सारा कंट्रोल ही खो देवे हूँ। मेरे को ये सब पसंद नहीं, अपना हाथ दूर रखिए। ओह, मारे छूने से तने परेशानी हुए और कोई छूवे तो तने मजा हुए। हाँ, हमें कोई नहीं छूता है। अपना हाथ दूर रखिए, वरना जीजू से शिकायत कर दूंगी। शिकायत करेगी भी तो उससे जिसके साथ तू रंगरलियां मनावे है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों को मौज मस्ती करते हुए। अरे थोड़ी मस्ती हमारे साथ भी कर ले, कोई फर्क ना पड़ेगा। मान जा। ओह, ऐसा करता हूं, मैं खुद जाके ना तेरी बड़ी बहन को बता देता हूं कि उसकी भोली भाली बहन उसके पति के साथ, मतलब अपने जीजा के साथ खुद रंगरलियां मनावे है। जाऊं बोल दूं? बता ही देता हूं अब। बाबूजी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, दीदी से कुछ मत कहिएगा। सेवा भी ना ऐसी करनी है। मेरे मन और मेरे तन को ना
पूरी शांति मिल जाए।